यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इमेज फॉर्म्ड, हाँ यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इसीलिए इसको हिंदी में कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, या इसी को और क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण या जो है अवतल दर्पण। डन है ना। अब यहाँ पर देखिएगा इमेज, यहाँ से एक आइडिया निकाल सकते हैं आप, क्योंकि कॉनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जेंट मिरर। अगर पूछ लिया जाए कॉनकेव मिरर बताइए सनलाइट को ये क्या करता है, डिस्पर्स करता है कि नहीं, मतलब सनलाइट को ये चारों मतलब बिखेरता है कि नहीं, नहीं बिखेरता। क्यों? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ कन्वर्जेंट मिरर कहा जाता है ना। दूसरा कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन गजब का बनता है कि जो रोड के किनारे, यानी कि रोड के किनारे प्रकाश के लिए लगाया जाता है लैंप, है ना, जैसे कि जो सोलर पैनल जहाँ लगा रहता है रोड के किनारे, वहां पर कौन सा दर्पण वहां लगा हो, वहां कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट का काम वही कर रहा है। डन है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, वैसे मिरर नहीं लगा होता, ग्लास रहता है, हाँ वहाँ ग्लास रहता है, नॉर्मली ग्लास ही रहता है, लेकिन मान लो, मानने में क्या है ना। चलो ठीक है, आगे आते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बनता है, तो जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है, पहला तो है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। दूसरा, इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, मीन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी वस्तु की इमेज जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई प्लेन मिरर में इमेज की भी लंबाई शो होगी, दिखाई देगी, यद्यपि उतनी नहीं रहेगी लेकिन ऐसा अपीयर होगी। डन है ना। आगे देखिए, मतलब उतनी साइज की बनेगी। क्लियर। दूसरा, तीसरा क्या है, इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इमेज के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उतनी ही दूरी, सॉरी इमेज के सामने नहीं भाई, मिरर के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी वस्तु का प्रतिबिंब भी, इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगला देखिए, इमेज इज लेटरली इनवर्टेड, मतलब इमेज क्या होता है, वो पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो है राइट में अपीयर होगा और राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होगा, है ना। तो ये चीज हुआ। और देखिए आगे दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है भाई, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, मतलब डेविड एक लड़के का नाम है, वो प्लेन मिरर में क्या कर रहा है, मतलब अपना इमेज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, उसके बीच और उसके मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर है ना। और इफ द मूव्स 1 मीटर टुवर्ड मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ चलता है तो उस सिचुएशन में बताइए उस मतलब डेविड और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पहले क्या था, 4 यहाँ था, इसका इमेज यहाँ बन रहा है, 4 4 8 मीटर था, है ना। लेकिन अब क्या है, ये 3 मीटर और आया, है ना, तो 3 3 कितना मीटर हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर नहीं होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा 8 मीटर, है ना। जहां 4 मीटर क्वेश्चन में लिखा है वहां क्या कर लीजिएगा 8 मीटर। पहले तो 8 मीटर बन रहा था, तो 1 मीटर ये मिरर की तरफ आया, तो इमेज भी 1 मीटर मिरर की तरफ आया, तो कितना कितना बच गया, 3 3 बच गया। और ये जो है ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्लेन मिरर से ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरह से ये बना है।
आपका, तो वहां पर ऐसे 8 भी ऑप्शन में रहेगा, है ना, इस तरह से रहेगा। तो आपको क्वेश्चन जो है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए होमवर्क है ना, क्लियर है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसका ट्राई कीजिएगा कि क्या आंसर होगा यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।